हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। आज हम बात करेंगे प्याज के बीज को आप घर पर किस तरह उगा सकते हैं। देखिए, ये पौधे हैं मेरे प्याज के और इनको मैंने कंद लगाया था इनका नवंबर में, और अब ये लगभग पक्के मैच्योर हो चुके हैं। कुछ मैंने पहले ही हार्वेस्ट कर लिए हैं। ये दो फूल कुछ कच्चे थे तो इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया है, और इनके पकने के बाद फिर मैं इन्हें हार्वेस्ट करूँगा। और मेरा आज बताने का मेन कारण ये कि आप यदि प्याज की खेती करते हैं, और चूँकि यदि आपने प्याज की खेती कर रखी है या करते हैं हमेशा, तो बीज इसके हमेशा महंगे ही आते हैं, 24 से 2500 रुपये किलो, और कभी कभी 3000 3500। तो ये बीज किसानों द्वारा ही तैयार की जाते हैं और प्याज कंपनियां फिर इनको ख़रीदती हैं और अपने मन मुताबिक पैक करके और मनमाफिक रेटों पर इनको बेच देती हैं। तो प्याज कंपनियों के मनमाने दामों को नज़रअंदाज करते हुए आप अपने प्याज के बीज को स्वयं घर पे अपने तैयार कर सकते हैं। और किस तरह कर सकते हैं, किस तरह आप प्याज लगाएंगे, किस तरह क्या करेंगे, इसका एक वीडियो और भी मेरे चैनल पे है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो देखिए, ये प्याज के पौधे हैं, लगभग 2 फूल बचे हैं, बाकी सब मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं। पिछले साल भी मैंने प्याज के बीज अपने तैयार किए थे और उन्हीं से फिर इस साल मैंने प्याज अपने घर उपयोग के लिए लगाई। देखिए, ये प्याज के फूल हैं, इन्हीं से बीज हमें प्राप्त होते हैं। और ये प्याज के बीज पक गए थे, इन पे कुछ पेस्टिसाइड वगैरह का अटैक होता है, तो उसके लिए आपको फंगिसाइड या एक ख़ास तरह का केमिकल आता है। जो व्यापारिक स्तर पर इसकी खेती करते हैं उनकी बात अलग है, पर चूँकि मैं सिर्फ इन्हें घर उपयोग के लिए अपने उगा रहा था, तो आधा किलो कंद मैंने लगाए थे। और किस तरह इसका कंद लगाया जाता है, यदि आपको पता है तो अच्छा है, नहीं पता तो इसका एक वीडियो भी है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं कि आप प्याज के कंद से किस प्रकार प्याज का बीज तैयार करेंगे। क्योंकि यह प्याज के पौध से बीज नहीं तैयार होता, इसको कंद लगाना पड़ता है। आपको लगाने की प्रोसेस कैसे लगाते हैं उसका भी प्रोसेस का वीडियो मेरे चैनल पे है। और इस साल जो मैंने प्याज लगाई थी उसका भी अपडेट मेरे चैनल पे है। और कुछ पहलू जो छूट गए हैं मैं उन्हें नेक्स्ट ईयर जब मैं प्याज लगाऊंगा और इन बीजों को जब मैं जर्मिनेशन के लिए डालूंगा उसका भी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी तो फ़िलहाल हार्वेस्टिंग का प्रोसेस किस तरह करेंगे, देखिए, इनको सबको मैंने छाया में सुखा लिया है। धूप में रख के, यदि आप प्याज के बीज आपने उगाए हैं तो धूप में रख के उन्हें ना सुखाएं, उन्हें हमेशा छाया में ही सूखने दें। 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये पूरी तरह से सूख जाते हैं। देखिए, समथिंग 10 दिन पहले मैंने काटे थे प्याज, चूँकि ये पक गए थे, और 1 हफ्ते पहले मैंने इनकी हार्वेस्टिंग की है। और छाया में रख के सुखाने के बाद फिर देखिए आप लोगों के सामने इसको मैं इन फूलों से अलग कर रहा हूँ। तो इन सभी फूलों को आपको इस तरह मसल लेना है, क्योंकि यदि व्यापारिक स्तर पर इसकी जो खेती करते हैं वो इनको थ्रेसर वगैरह से थ्रेसिंग करते हैं, तो उससे वो पूरी तरह से साफ़ हो जाता है, कचड़ा वगैरह निकल जाता है। तो क्योंकि मैंने ये कम मात्रा में सिर्फ आधा किलो कंद ही लगाया था मैंने, और आधा किलो से कंद से मुझे 100 से 150 ग्राम बीज प्राप्त हो गए हैं, जो कि मेरे घर उपयोग के लिए बहुत है। और देखिए, इन सभी में बीजों हैं। कुछ इस पे फंगस इत्यादि का अटैक भी होता है। इस पे माइट एक तरह का कीड़ा और मकड़ी, ये 2 खास इसके दुश्मन हैं। तो इसके लिए मुझे तो पहले पता नहीं था, फिर मैंने इस पे नीम ऑयल का कुछ स्प्रे कई बार किया, तब जाके देखिए ये कुछ बीज मैं बचा पाया। और यदि इसको ध्यान ना दिया जाए तो ये कीड़े जो होते हैं ये पूरे प्याज के बीज को खा जाते हैं। वो देखने में तो लगेगा कि बीज है, मगर उसके अंदर का जो मुलायम भाग होता है उसको वो सब खा लेते हैं।
इसलिए आप भी जब इसे लगाएं तो उसको देखते रहें बीच बीच में। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो सारे के सारे फूल तो लगे रहेंगे यूं ही, और बीज उसके वो कीड़े खा जाते हैं। तो देखिए, अभी फ़िलहाल मैंने आधा किलो कंद जो लगा रखे थे उनको मैंने हार्वेस्ट करने के बाद और फिर मैं उसको साफ़ करूँगा कचड़े से। पूरा फूल वगैरह जो भी है कचड़ा इसका निकाल दूँगा, और निकालने के बाद फिर आपको दिखाऊँगा कि लगभग कितना बीज मुझे इससे प्राप्त हुआ। ये आधा किलो कंद के फूल हैं और उनसे मैं नेक्स्ट ईयर के लिए अपने प्याज के बीज तैयार किए हैं। तो इस तरह आप भी प्याज के बीज मार्केट से ना खरीद कर बीज कंपनियों की मनमानी रेट से बचने के लिए आप भी यह प्रोसेस अपना सकते हैं। देखिए, क्योंकि मेरा इसका कोई व्यापारिक उपयोग नहीं, सिर्फ मैंने इसे घर उपयोग के लिए उगाया है। तो इस तरह आप भी यदि थोड़ी मात्रा में इसको आपने उगाया है तो इस तरह आप मसल लेंगे तो इसके बीज जो हैं इसके फूलों से अलग हो जाएंगे, और फिर इसको हवा में हम अच्छे से उड़ा लेंगे। और उड़ाने के बाद जो भी कचरा वगैरह है इसका पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। और साफ़ करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि लगभग आधा किलो कंद से मुझे कितने बीज प्राप्त हुए हैं। तो लगभग सभी बीजों को मैंने पूरी तरह से मसल लिया है। अब मैं इसे हवा में पंखे की सहायता से उड़ा लेता हूँ और उड़ाकर साफ़ करके और फिर आपको दिखाता हूँ कि लगभग कितना बीज हार्वेस्ट हुआ। तो देखिए, सारे फूलों को मैंने मसल लिया है। इसके सारे बीज फूलों से अलग हो गए हैं। डंठल वगैरह जो भी हैं मैं छांट के अलग किए देता हूँ और फिर मैं इसको हवा में उड़ा लेता हूँ। उड़ाने के बाद मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि लगभग आधा किलो प्याज के कंद से कितना बीज मेरा निकल के आया है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो इसी तरह आप भी सारे बीजों को यूं ही मसल लीजिए और मसलने के बाद फिर इसको हवा में या किसी अन्य माध्यम से उड़ा के साफ़ कर लीजिए। हो सकता है कुछ बीज आपके, जैसे कोई भी फसल आप उगाते हैं उसमें कुछ बीज छोटे होते हैं, कुछ का जर्मिनेशन होता है, कुछ का नहीं होता। तो कुछ ऐसे भी बीज इसमें होंगे। तो जब हवा का प्रेशर तेज़ रहेगा तो जो बीज ठोस होंगे, यानी जो जर्मिनेशन लायक बीज होंगे, वो उड़ेंगे नहीं, वो नज़दीक ही गिर जाते हैं। और जिनमें वजन नहीं होता, जो कि बीज जर्मिनेशन के लिए सही नहीं है, वो उड़ के अलग हो जाएंगे। तो देखिए, मैंने इस तरह सभी बीजों को, अपने फूलों को प्याज के मसल के और इसका कचरा वगैरह साफ़ कर लिया है। अब मैं इसे हवा में उड़ा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि लगभग कितना बीज इस आधा किलो कंद से मुझे मिला। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मतलब ये था कि यदि आप भी प्याज लगाते हैं तो आप अपना बीज स्वयं घर पे ही तैयार कर सकते हैं। आपको मार्केट से बीज लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, इस तरह लगभग सभी बीज फूलों को मैंने मसल के और इसके बीजों को इससे अलग कर लिया है और साफ़ करके दिखाता हूँ। तो देखिए, ये बीज मेरे साफ़ करने के बाद इतने बीज मुझे प्राप्त हुए। हार्वेस्टिंग के बाद आप छाया में ही सुखाएं। और देखिए, इन सभी में बीज पड़ चुके हैं और नेक्स्ट ईयर फिर मैं इन्हीं से अपनी प्याज की पौध तैयार करूँगा और अगली बार कोशिश करूँगा कि पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊं, ताकि आप भी अपने प्याज के बीज घर पे ही तैयार कर पाएँ। देखिए,
ये जो काले काले इसके अंदर दिख रहे हैं, यह सब आपको बीज हैं। कुछ कीड़ों का प्रकोप भी मेरे इन पौधों पे हो गया था, इस वजह से इसका जो बीज मुझे मिलना था थोड़ा ज़्यादा, लगभग 50 ग्राम के आसपास कम हो गए हैं। नहीं तो लगभग आधा किलो कंद से 200 ग्राम के आसपास बीज तैयार हो जाते। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा प्याज के बीज के विषय में दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इसी तरह अपने प्याज के बीज को घर पर तैयार कर सकें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा डाली गई ऐसी ही रोचक और जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आप चाहें तो इसे फंगिसाइड पाउडर मिला के स्टोर कर सकते हैं, और यदि फंगिसाइड पाउडर ना उपलब्ध हो तो आप यूं ही एयर टाइट कंटेनर में बंद करके इसे अगले साल तक स्टोर रख सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।